Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज भी हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा. So be attentive, be an optimist. Let's start. प्लेबैक स्पीड 1.25. डॉस्टी मिलर प्लांट इनमें से कौन सा है? देखिए मैं पहले बता देता हूँ. डॉस्टी मिलर एक ऑर्नामेंटल प्लांट है एंड पर्टुलाका, सिनेरारिया, कोलियोलस, ये तीनों के तीनों ऑर्नामेंटल प्लांट के कैटेगरी में आते हैं. तो फिर इनमें से कौन सा कॉमन नेम है? डॉस्टी मिलर. ओके, तो फिर देखिए पट्टुला का एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि हम पॉट कल्चर में यूज करते हैं. सिनेरारिया जो कि एवेन्यू प्लांटेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है. तो फिर यू ट्राई टू आंसर. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. द आंसर इज ऑप्शन बी, सिनेरारिया. देखिए सिनेरारिया प्लांट ऐसे दिखता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनेरारिया प्लांट की पिक्चर है. ये कैसे दिख रहा है? ये डस्टी लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डस्टी प्लांट. ओके, सेनिको सिनेरारिया ये प्लांट का नाम है. सेनिको जीनस है, सिनेरारिया स्पेसिस है. पर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है और एक नेम आपको याद रखना पड़ेगा, जैकोबिया मैरिटिमा. ये एक सिनोनोमस है. ये सेनिको सिनेरारिया का सिनोनोमस ये चीज है, जैकोबा मैरिटिमा. ओके, इसको भी डस्टी मिलर बोला जाता है. तो फिर अगर ऑप्शन में मैरिटिमा आएगा तभी आपको क्लिक करना है, जैकोबिया आएगा तभी आपको क्लिक करना है, सेनिको आएगा तभी आपको डस्टी मिलर पे क्लिक करना है. देखिए डस्टी मिलर तो इसका प्लांट नेम अकॉर्डिंग टू पत्ते के ऊपर ये व्हाइट कलर रस्ट जैसा दिख रहा है इसीलिए. पर उसका और एक कॉमन नेम है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, सिल्वर रैगोट. देखिए सिल्वर रैगोट है सिनेरारिया मतलब सेनिको सिनेरारिया जैकोब मैरिटिमा का कॉमन नेम. सिल्वर रैगोट इसे क्यों बोला जाता है? ये जो पत्ते हैं नीडल लीफ लाइक जैसा दिखता है. सिल्वर ओक एक फॉरेस्ट प्लांट है, उसी की तरह इसका पत्ते हैं, इसीलिए उसको सिल्वर रैगोट भी बोला जाता है. और ये एक पेरेनियल प्लांट है. ओके, एंड एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है. ये सारी चीज आप याद रखेंगे. पहले वाले ऑप्शन पे हमारा पट्टुला का प्लांट था. ओके, पट्टुला का प्लांट मैंने जैसे कि बोला बहुत ज्यादा पॉट कल्चर में यूज होता है एंड बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल व्यू देता है. तो फिर ये है पट्टुला का. इज ए टाइप ऑफ जीनस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. पट्टुला का जीनस है, बहुत सारे स्पेसिस आपको मिलेगा. देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्पेसिस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कलर भी प्लांट अवेलेबल है. फैमिली पट्टुलाका सी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है. फैमिली पूछा नहीं जाएगा, आपको पूछा जाएगा पॉट कल्चर में इनमें से कौन सा ज्यादा जीनस यूज होता है. तो पट्टुला का आंसर है आपका. और एक प्लांट ऑप्शन में था, दैट इज कोलियस. देखिए कोलियस का पहले तो साइंटिफिक नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्लेक्टेंथस स्कूटेलेटेड्स. ओके, ये है. आप सिर्फ जीनस याद रखिए, स्पेसिस याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा स्पेसिस वेरिएशन है. इसीलिए प्लेक्टेंथस नाम आया तो फिर आपके माइंड में आना चाहिए कोलियस स्पेसिस. ओके, कोलियस इसका कॉमन नेम है. ओके, फैमिली लामियासी. फैमिली सबका आप याद रखेंगे. जैसे पहले हमने देखा सिल्वर रैगोट जिसको डस्टी मिलर भी बोला जाता है, उसका फैमिली एस्टेरासी. उसके बाद पट्टुला का प्लांट आया, उसका आया पट्टुलाकासी, वो तो कॉमन है. और इसका प्लेक्टेंथस और कोलियस इसका है लामियासी. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रॉफी है क्या? देखिए ट्रॉफी, ट्रॉफियारी, कारपेट बेड, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि गार्डन फीचर में आता है. तो फिर अगर आपने गार्डन फीचर को अच्छी तरह से पढ़ा है, मेरे वीडियो गार्डन फीचर का है, नॉन लिविंग फीचर का है, लिविंग फीचर का है, डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल इन माय प्लेलिस्ट. सो आप जाकर देख सकते हैं. ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर गार्डन फीचर, सो वहां पे ट्रॉफी के बारे में हमने क्लियरली डिस्कस किया था. सो यू ट्राई टू आंसर. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. तो जानते हैं ट्रॉफी क्या होता है. देखिए सेंटर में एक ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट ट्री भी हो सकता है, वही बड़ा वाला ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट एक पिलर भी हो सकता है, एक परगोला हो सकता है, कुछ भी. एक लिविंग स्ट्रक्चर हो सकता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हो सकता है, पर एक नोटिसेबल बड़ा वाला ऑब्जेक्ट होगा. ओके, उसके सराउंडिंग पे अगर आप छोटे छोटे पॉटेड प्लांट्स मतलब छोटे छोटे लिविंग स्ट्रक्चर को आप ग्रो करते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रॉफी. ओके, ट्रॉफी का डिफरेंट डिफरेंट मतलब मीनिंग है. यहाँ पे ट्रॉफी इसे बोला जाता है. अगर हम और कहीं पर्सपेक्टिव की बात करें, ट्रॉफी मतलब लेबलिंग. देखिए यहाँ पे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में ट्रॉफी इससे बोला जाता है, मतलब एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर लिविंग प्लांट कंपोनेंट है तो फिर उसे ट्रॉफी बोला जाता है. पर इन डिफरेंट अदर एग्रीकल्चर और एनी अलाइड सेक्टर में अगर आप बोलते हैं ट्रॉफी मतलब डिफरेंट लेबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या क्या प्लांट आप रेज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं
प्लांट्स इन डिफरेंट ट्रोफी। पर यहाँ पे हम फ्लोरिकल्चर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये ऑप्शन सी वाला क्लिक करना है, अरेंजमेंट ऑफ लाइव ऑर्नामेंट्स अराउंड ए सेंट्रल ऑब्जेक्ट। तो फिर जानते हैं और क्या क्या गार्डन फीचर है। पहले तो जान लेते हैं गार्डन फीचर होता क्या है। देखिए, गार्डन में आपको मोनोटोनी मिलेगा, मतलब एक ही प्लांट, एक ही श्रॉप टाइप का मिलेगा। ये ज़्यादा ऑर्नामेंटल व्यू हमको नहीं देता है। तो फिर हमें गार्डन का ब्यूटी एनहांस करना है। कैसे एनहांस करेंगे? ये मोनोटोनी चीज को ब्रेक करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, मतलब हर्ब्स भी होगा, श्रब्स भी होगा, ट्री भी होगा, डिफरेंट कलर का फ्लावरिंग प्लांट भी होगा। ऐसे होगा तो फिर गार्डन का शोभा बढ़ेगा, ब्यूटी एनहांस होगा। इसीलिए हम चलते हैं गार्डन फीचर की तरफ। तो फिर बहुत सारे गार्डन फीचर है, मैं सबके सब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनर चॉइस है, मैं वही चीज डिस्कस करूंगा। सम इंपॉर्टेंट फीचर, पहले तो एवेन्यू। ये टर्म से आपको लगा होना चाहिए, क्योंकि एवेन्यू मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एवेन्यू होता क्या है। देखिए, मैंने आपको बहुत बताया, डस्टी मिलर प्लांट को हम एवेन्यू प्लांटेशन जैसा यूज करते हैं। इसका मतलब रोड के दोनों साइड पे हम इसको प्लांट करते हैं। जो प्लांट्स रोड के दूसरे तरफ, मतलब बोथ साइड में प्लांट किया जाता है, उसको बोला जाता है एवेन्यू प्लांटेशन। एवेन्यू ट्री को सिलेक्ट करने के लिए, और एवेन्यू प्लांट कुछ भी हो सकता है, स्पेशली ट्री होता है, पर श्रब भी हो सकता है, हॉर भी हो सकता है। ओके, पर एवेन्यू प्लांट को सिलेक्शन करने का थोड़ा सा क्राइटेरिया है, मतलब ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना चाहिए जो कि मतलब रोड की एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे डस्ट होगा वहां पे, बहुत सारे पॉल्यूटेड मटेरियल्स होगा, जो कि जैसे कि हो गया, एक स्पेसिस ले लेते हैं काजुरिना। ओके, काजुरिना एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पेसिस है जिसको हम यूज़ करते हैं एवेन्यू प्लांटेशन में। और एक हो गया डेलोनिक्स रेजिया। ओके, ये सारे के सारे ट्री हम अपने ऑर्नामेंटल ट्री के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, डेलोनिक्स रेजिया, उसका एक बहुत ही अच्छा कैपेसिटी है कि वो डस्ट को पकड़ के रख लेता है। और एक हो गया थिबेटिया प्लांट, वो भी पकड़ के रख लेता है। इसीलिए ये सारे ट्री को हम एवेन्यू प्लांटेशन के लिए प्रीफर करते हैं। देखिए, रोड ये है और दोनों साइड पे ट्रीज है। ये ट्रीज और ये ट्रीज का ये रोड के साथ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब ये ट्री की वजह से ये रोड में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आना नहीं चाहिए। ये सारी चीज को, ये सारे क्राइटेरिया को कंसिडर करके हम एवेन्यू प्लांटेशन करते हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। टोपियरी क्या है? देखिए, टोपियरी एक बहुत ही अच्छा गार्डन फीचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी को एनहांस कर देता है। देखिए, बहुत सारे श्रॉप्स हो गए गार्डन पे, उसको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक ऑर्नामेंटल व्यू देते हैं। मतलब एक श्रॉब है, उसको हम एनिमल व्यू, बर्ड व्यू, मतलब एक देखिए, ये चीज, ये एक बार जैसा बनाया गया है, और ये एक मतलब पोल जैसा बनाया गया है। तो फिर इसका ऑर्नामेंटल व्यू ज्यादा हो जाता है, गार्डन का सीनिक ब्यूटी बढ़ जाता है। तो फिर इसे बोलते हैं टोपियरी, मतलब आर्ट ऑफ डेवलपिंग प्लांट्स और ट्रेनिंग द प्लांट्स इनटू डिफरेंट शेप्स। ये याद रखिए, डिफरेंट शेप्स। ओके, तो फिर अगर टोपियरी आप करते हैं, एक बार करने से नहीं होगा, आपको रिपीटेड प्रूनिंग करना पड़ेगा, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और कैसा प्लांट उसे चाहिए? टोपियरी के लिए ऐसा प्लांट चाहिए जो कि अच्छा सा वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर उसे आप ट्रेन कैसे करेंगे, उसे आप एक शेप कैसे देंगे। ओके, तो फिर आप इस याद रखने वाला चीज है कि टोपियरी होता क्या है। उसके बाद एग्जाम्पल, हिल्स में कौन सा प्लांट यूज होता है टोपियरी पर्पज के लिए, प्लेन में कौन सा प्लांट यूज होता है। देखिए, पहले हिल्स तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि 2 की 3 है, क्योंकि हिल्स में कुछ स्पेशल प्लांट ग्रो हो सकता है। देखिए, क्यूप्रेसस एंड पाइनस, ये 2 चीज याद रखिए। पाइनस तो आपको पता ही होगा, निडिल लीफ होता है। ओके, क्योंकि ये टेम्परेट स्पेसिस है। देन प्लेन्स में आ जाते हैं। प्लेन्स में तो बहुत सारे स्पेसिस हो सकता है, पर ये आप याद रखने की इतना जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने दिया है। कैजुअरिना स्पेसिस, जो कि मैंने बोला एवेन्यू के लिए। सिजलपिनिया कोरिएरिया, इसके बारे में हम ऑर्नामेंटल ट्रीज में डिस्कस कर चुके हैं। बगुनविला, पेपर फ्लावर जिसको बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैमिनम। ओके, ये सारे प्लांट्स प्लेन एरिया में टोपियरी पर्पज के लिए यूज होते हैं। और हिल्स में 2 याद रखेंगे, क्रिपेसस, पाइनस। पाइन में एक अच्छा सा खासियत यह है, आपको रेजिन मिलेगा जो कि बहुत ही कॉस्टली है इन मार्केट में। ओके, रेजिन, पाइन रेजिन इसको बोलते हैं। कारपेट बेड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गार्डन फीचर है। ओके,
देखिए कारपेट बेड होता क्या है, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग ग्राउंड कवर प्लांट्स क्लोजली एंड ट्रिमिंग देम टू ए डिजाइन। ओके, ग्राउंड कवर प्लांट्स को आप ट्रिम करेंगे और एक डिजाइन देंगे, किसी तरह अल्फाबेटिकल लेटर्स में। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं गार्डन का नेम और कुछ ऐसा वर्ड जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो ऐसे चीज को हम कारपेट बेड्स बोलते हैं। तो कौन सा प्लांट कारपेट बेड के लिए अच्छा है? जो कि कलरफुल फोलिएज, ओके, कलरफुल होगा एंड फोलिएज मतलब उसके पत्ते कलरफुल होगा। फ्लावर इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कारपेट बेड में आपका फोलिएज दिखा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, फ्लावर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कारपेट बेड, क्योंकि ग्राउंड कवर होगा ना, इसलिए फोलिएज को इंपोर्टेंस दिया जाता है। जो फोलिएज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इन नेचर है उसे हम कारपेट बेड के लिए यूज कर सकते हैं। एज प्लांट में भी फोलिएज ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फिर जो प्लांट को आप एज प्लांट के हिसाब से यूज करते हैं उसे आप कारपेट बेड में भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली हम यूज करते हैं कारपेट बेड के लिए, अल्टरनाथेरा। ओके, तो फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन फीचर हमने डिस्कस किए। अगर आपको मोर गार्डन फीचर के बारे में जानना है तो फिर आप हमारे गार्डन फीचर वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, +2 लेवल पे हम बहुत ज्यादा इसको डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकल भी हुआ है। इन सिचुएशन ऑफ जाइगोमॉर्फिक, देखिए फ्लावर दो तरह के कैटेगरी के रहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। तो यू ट्राई टू आंसर, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक एक्चुअली चीज क्या है। देखिए पहले तो आप याद रखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक लाइन हम यहाँ से पास करेंगे तो फिर देखिए डिवाइड जो डिवीजन हुआ वो सिमिलर दिख रहा है। वो फ्लावर ये वाला डिवीजन सिमिलर दिख रहा है। अगर हम इससे भी एक लाइन कट करेंगे, मतलब फ्लावर को ऐसे कट करेंगे, तो फिर देखिए ये जो डिवीजन हुआ एंड ये जो डिवीजन हुआ ये भी सिमिलर दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब जहां से भी आप अगर फ्लावर को कट करेंगे तो फिर आपको सिमेट्री मिलेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, ये याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे आप कट करेंगे। देन आते हैं जाइगोमॉर्फिक। देखिए ये एक प्लांट, आप एक प्लांट ले लीजिए जिसको मैं बोलता हूँ पैपिलियोनासी का आप प्लांट ले लीजिए। ये फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैपिलियोनासी। ओके, देखिए ये एक पैपिलियोनासी फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप एक ही प्लेन पे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये एक प्लेन जो कि व्हाइट कलर में मार्क किया गया है। अगर ये प्लेन पे, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे अगर आप इस फ्लावर को डिवाइड करते हैं तो फिर ये साइड सिमिलर है। अगर आप ऐसे डिवाइड कर देते हैं, लेट्स जस्ट फॉर एग्जांपल इससे आप कट करेंगे फ्लावर को, देखिए ये सिमिलर नहीं है, ये दो जो कट हुआ ये सिमिलर नहीं है। इसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स और इसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो फिर आप याद कैसे रखेंगे? देखिए ओनली सिंगल प्लेन में अगर सिमेट्री होता है तो फिर वो जाइगोमॉर्फिक, बहुत ज्यादा रेडियल प्लेन पे अगर सिमेट्री होता है तो फिर वो एक्टिनोमॉर्फिक। आप रिलेट कर सकते हैं खुद से, हम मतलब ह्यूमन बींग्स आर बाइलेटरली सिमेट्री, मतलब ह्यूमन बींग्स आर जाइगोमॉर्फिक। वैसे तो ह्यूमन बींग्स को हम जाइगोमॉर्फिक नहीं बोलते हैं, ये प्लांट की तरफ से बोला जाता है। मैं आपको जस्ट याद रखने के लिए बोलता हूँ, ह्यूमन बींग्स आर बाइलेटरल सिमेट्री, आप उसको जाइगोमॉर्फिक बोल सकते हैं। ओके, एंड आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिबिस्कस जीनस का सारे के सारे फ्लावर आएगा एक्टिनोमॉर्फिक। चाइना रोज आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे सारे के सारे पैपिलियोनासी फैमिली का फ्लावरिंग प्लांट आएगा जाइगोमॉर्फिक पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लावर इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड इन हाफ विथ वन प्लेन, जो कि वन प्लेन में डिवाइड होगा, उसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ओके, तो फिर यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक वही चीज दिया गया है, जस्ट आप कुछ एग्जांपल याद रखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक सोलानासी, पोटैटो, चिली, टमाटो, ये सारे सोलानासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ब्रासिकासी फैमिली से भी जो मस्टर्ड हो गया, कैबेज हो गया, रेडिश हो गया, ओके, ये सारे चीज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर आएंगे। जाइगोमॉर्फिक में फाबासी फैमिली के सारे फ्लावर आएंगे। ओके, एक हॉर्टिकल्चरल एंड नर्सरी प्रैक्टिस है वेंचिंग जिसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये पता ही होगा। बहुत सारे क्रॉप में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज नेक्स्ट स्लाइड, रेंचिंग। देखिए प्लांटिंग से पहले, कोई भी प्लांट हो गया, प्लांटिंग से पहले आप उसको नर्सरी में रखेंगे।
तो नर्सरी में क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं वो उसका रूट ज़्यादा ग्रो हो जाता है। ओके, पर रूट हमें ज़्यादा ग्रो नहीं चाहिए इन नर्सरी स्टेज। क्यों? क्योंकि रूट कम होगा तो ही हम उसको ट्रांसप्लांट कर पाएंगे अच्छे से टू मेन फील्ड। मेन फील्ड में हमें रूट चाहिए, नर्सरी में रूट नहीं चाहिए। ये की पॉइंट आप याद रखेंगे। मेन फील्ड में आपको लॉन्ग रूट चाहिए, नर्सरी में आपको लॉन्ग रूट नहीं चाहिए। तो फिर नर्सरी में अगर लॉन्ग रूट हो जाता है तो फिर आपको रूट को प्रूनिंग करना पड़ता है, सॉरी प्रूनिंग नहीं बोलते हैं उसे, रूट कटिंग करना पड़ता है। सो रूट को, जो बड़ा वाला रूट होगा उसको हम छोटे छोटे में कट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, अच्छे से ग्रो हो पाएगा इन मेन फील्ड। सो इसे ही बोलते हैं फ्रेंचिंग। तो रोंचिंग क्या, आपको एक आइडिया हो जाया होगा, रोंचिंग करते हैं प्लांटिंग से पहले, मतलब मेन फील्ड में ट्रांसफर करने से पहले हम रेंचिंग करते हैं, ये चीज याद रखें, लिफ्टिंग करने से पहले। अभी आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन ए, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कट प्रायर लिफ्टिंग फ्रॉम द ग्रोइंग एरिया। देखिए, प्लांटिंग मेन फील्ड में करते हैं, उससे पहले अगर आप रूट्स को कटिंग करते हैं, रूट्स को प्रूनिंग का कुछ भी बोल सकते हैं, रूट्स को मैनेज करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेंचिंग इन that nursery. Okay, so if you have any doubt, go for comment section, comment me, I will definitely answer you. So here the lecture ends. So subscribe the channel so that you will get videos in time. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.